हे गाइस, वेलकम टू द एजुकेटी और मैं हूँ महिमा कौर। और आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल ही सेल को ही कंटिन्यू करेंगे। क्लास 9 का हमने चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को स्टार्ट किया था। इससे पहले इस चैप्टर के 4 वीडियोस आ चुके हैं। ये इसका 5th पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा और ये चैप्टर उसमें रैप अप कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लगाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इससे पहले वाली सारी वीडियोस लगाएं सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। आज की वीडियो में जो है हम करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस, और उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो आई गेस इरेज नहीं हुआ। सो देखिए, आपके सामने जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा सेल का। ओके, ये जो है ये है सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, और जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, सेंटर में है न्यूक्लियस, ये बात हमें पता है, और ये फ्लूइड है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर था। ये हमने डिस्कस किया था कि 3 टाइप की बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। ठीक है, जिन्हें हम कंपोनेंट्स ऑफ सेल भी कहते हैं, हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए गाइस, इनके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। ओके, जो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अब वो जो एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ओके, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, अलग अलग टाइप के आपको स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। जैसे कि ये है गोल्गी apparatus। ठीक है, इसके बारे में आज हम देखेंगे जी, गोल्गी। ओके राइट, ये जो ग्रीन ग्रीन है, ये जो पूरा है, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो को हम आज कवर करेंगे। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा फंक्शंस भी परफॉर्म करती हैं सेल के अंदर ही। लेकिन हम सिर्फ आज 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ गोल्गी apparatus एंड ये जो भी है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे का एक डायग्राम आता है। ठीक है, इस डायग्राम में आप क्लियरली देख रहे होंगे गाइस कि ये जो है सेल का हाफ कट डायग्राम है, मिडल से मतलब कट किया हुआ, सो दैट 3D स्ट्रक्चर देने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये बहुत ही प्यारा डायग्राम है। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये तो है हमारा न्यूक्लियस, इसके सेंटर में है न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। आप देख रहे होंगे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर। ओके, ये जो पिंक स्ट्रक्चर है ये है हमारा गोल्गी apparatus। ठीक है, इसकी लेबलिंग नहीं है बट आप देख लीजिएगा, गोल्गी apparatus, GA लिख देती हूँ मैं, ओके, समझने के लिए। ठीक है, ये है हमारे वैक्यूल्स, ये ब्लू बॉल्स है। ये जो है लॉन्ग लॉन्ग बॉल, ये जो लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टाइप से, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इनको भी हम आगे देखेंगे। लाइसोसोम्स, ये पर्पल बॉल्स हैं, सुसाइड बैग्स भी कहते हैं इन्हें। सब कुछ हम आगे बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ये है वैक्यूल। लेकिन अभी के लिए हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ गोल्गी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए गाइस, इस डायग्राम में एक बहुत ही चीज़ क्लियर है कि जैसे ही ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर ही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पूरा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमें एक बात पता चल रही है कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद ही, जस्ट आफ्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो ये स्ट्रक्चर है ये स्टार्ट हो जाता है। समटाइम्स ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल मेम्ब्रेन को भी टच करता है। ओके, ऐसा होता है कि कई बार तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों को टच कर रहा है। समटाइम्स ये खाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को टच कर रहा है और समटाइम्स ये सेल मेम्ब्रेन को टच कर रहा है। ओके, सो अब इसके बारे में क्या खास बात है, जैसा कि आप इसके स्ट्रक्चर से देख रहे हैं। ठीक है, शीट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, लार्ज इरेगुलर सा। ओके, डबल मेम्ब्रेन है, जी हाँ, इसमें डबल मेम्ब्रेनियस ये नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स और स्ट्रक्चर्स का। ओके, ट्यूब्यूल्स क्या है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद शीट लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रही हैं। ठीक है, इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि ये स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, अच्छा, राउंडेड ओब्लोंग सैक्स भी होते हैं, यानी कि पॉलिथीन बैग टाइप्स, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो 2-3 टाइप के स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है, एक तो ट्यूब्यूल्स लाइक और शीट्स लाइक। ठीक है, राउंडेड ओब्लोंग सैक्स टाइप एक इरेगुलर सा नेटवर्क प्रेजेंट होता है। ये होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर वेरी सिमिलर विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जी हाँ, ये जो बिल्कुल ही दिखने में, जो अगर हम कहें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के
सिमिलर ही होते हैं। ओके, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ओके, इसके अलावा ठीक है, वन एंड ऑफ ईआर माइट बी कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर एंड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात मैंने बताई। ऐसा हो सकता है कि एक एंड तो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड हो, एक एंड इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यानी कि ये जो यहाँ तक टच करता है समटाइम्स। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। अब इसके बाद जो होता है, अच्छा एक और बात, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। ओके, सो हमें एक और बात पता चली दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ओके, मैंने आपको डिफरेंस में भी बताया था जब मैं उसके प्रो के और यूकैरियोटिक के डिफरेंस करवा रही थी, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। अब वो चीज़ है क्या, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सेल ऑर्गेनिल्स जो होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जितने भी हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। ठीक है, वो अलग अलग केमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और उनके बाहर के जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट इसीलिए होते हैं ताकि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सेपरेट ही रहें, वो किसी और में मिक्स ना हो जाए। ओके, ठीक है, एक और बात है गाइस, आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी रेड ब्लड सेल्स भी हम जिन्हें कहते हैं, वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो एब्सेंट होता है। ओके, सो आरबीसी में ये एब्सेंट होता है मैमल्स के। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल में भी एब्सेंट होता है, ये बस यूकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। इरेगुलर डबल मेम्ब्रेनियस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स और शीट्स है, सैक लाइक यानी बैग लाइक है, राउंड लाइक ट्यूब्यूल्स है। ओके, दे आर वेरी सिमिलर विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी वेरी सिमिलर विद। देखिए, सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में बता रखा है कि एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हर सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है ताकि वो अंदर का जो भी है उसका कंटेंट है वो बाहर के कंटेंट से सेपरेट रहे एनवायरनमेंट से। ठीक है, लार्ज जितने भी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं इंक्लूडिंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनमें बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, ठीक है, तो ये केमिकल एक्टिविटीज़ डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स परफॉर्म करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनलीज कहते हैं। ओके, टू कीप दीज एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये जो ऑर्गेनलीज होती है ये मेम्ब्रेन बाउंड होती है, यानी इनके बाहर जो है मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सो दैट जैसे कि अब ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी apparatus, ये अपने अंदर कोई भी फंक्शंस परफॉर्म करे, ये अपने अंदर देखिए मिक्स नहीं होगा। ठीक है, मिक्स नहीं हो रहा है, वो किस लिए, क्योंकि इनके दोनों के बाहर जो है ओवर दोनों के बाहर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, इसलिए ये मिक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, so that's why this is one of the feature of eukaryotic cell that distinguish them from prokaryotic। ये यूकैरियोटिक का एक पॉइंट है, आप कह सकते हैं, हमने जब डिफरेंसेस किए थे तब देखा भी था। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ ये है जो हम पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल्स बता रहे कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी apparatus हो गया। ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स हो गया जिन्हें सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है इनको, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट, बट व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, दोबारा से ये देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट था। ओके, समटाइम्स ये सेल मेम्ब्रेन को भी टच करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ मैं इनके बारे में बता दूँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट। ओके, वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे मैं आर का नाम दे रही हूँ, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे मैं एस का नाम दे रही हूँ। ओके, so there are two types of endoplasmic reticulum are present, that is rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum। अब जैसे आप अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डायग्राम पे भी जाएं, रुकिए मैं आगे देखती हूँ, ये रहा। ओके, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये देखेंगे आप, ये जो डायग्राम है, ये मरून वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें आप छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये डॉट्स दिख रहे होंगे। ओके, दीज आर ग्रैन्यूल्स। ओके, दो टाइप के मैंने बताए थे, रफ एंड स्मूथ। ओके, रफ था और एक स्मूथ था। ठीक है, रफ की बात करें यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि मरून वाला एरिया, इसमें ग्रेन्यूल्स यानी ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर ये जो है प्रेजेंट दिख रहे हैं आपको। अब ये ग्रेन्यूल्स क्या है, ये राइबोसोम्स है। ओके, राइबोसोम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, राइबो। ओके, राइबो लिख रही हूँ, ये हमने न्यूक्लियस में पढ़ा था, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं।
दे सिंथेसाइज प्रोटीन, यानी प्रोटीन्स को बनाने का काम राइबोसोम्स ही करते हैं। और ये राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए ही इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अब ये जो पीछे का पोर्शन है ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए यहाँ पर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये स्मूथ है। देखिए प्लेन प्लेन सा स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल्स लाइक। ओके, जो रफ जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? शीट लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं ईआर में प्रेजेंट। एक तो हो गया वेसिकल्स, यानी राउंड राउंड हो गया, ठीक है, ओवल शेप हो गया, बैग लाइक, ठीक है। दूसरा हो गया ट्यूब्यूल्स लाइक, ट्यूब्यूल्स ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे, मतलब इस टाइप की ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है। तीसरा होता है सिस्टर्ने, सिस्टर्ने यानी जैसे बोरियां नहीं होती हमारी बोरियां, वैसा वैसा सा स्ट्रक्चर होता है, तो इसे सिस्टर्ने कहा जाता है। तो बेसिकली 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं ईआर के, ठीक है। लेकिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईआर, वन इज, I don't know what is going on here, but still one is rough endoplasmic reticulum and other one is smooth endoplasmic। तो ये वाला पोर्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ओके, एंड दिस वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इनका डिफरेंस क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अब हमारे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, दैट वी ऑल नो। ग्रैन्यूल्स जो प्रेजेंट है वो राइबोसोम्स ही हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करते हैं, तो यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन हो रहा है, ओके। बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस फैट्स एंड लिपिड्स, ठीक है। तो एस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स एंड लिपिड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। अब एक मैं बहुत ही प्यारा सा डायग्राम आपको दिखाऊंगी, देखिए इसमें आपको वर्किंग दिखेगी। अभी ये जो है दिखाऊंगी, देखिए, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया, ओके। अब दिखाएंगे कि जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये जो आपको येलो येलो डॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक में तो ये है राइबोसोम्स हैं, ठीक है, ये में तो ये है, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है इस पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, ओके। ये क्या काम करेंगे? प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर, देखिए प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। ये प्रोटीन अब कहाँ चला जाएगा? गोल्जी में। ये मैं आपको आगे दोबारा अच्छे से बताऊंगी, बट आप यहीं तक देखिए। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोडक्शन होते हैं वो फैट्स एंड लिपिड्स की होती है, ठीक है। बाद में क्या करते हैं? इनका काम बस इतना ही है, प्रोड्यूस करना, ठीक है, फैट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की प्रोडक्शन। देखिए लिपिड्स की प्रोटीन हुई, अब फिर वो वेसिकल्स की, विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स गोल्जी अपैरेटस में चला गया, ठीक है। तो यानी कि ये था हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ओके। फिर यहाँ से जो है फैट्स एंड सॉरी प्रोटीन बनता है, वो गोल्जी अपैरेटस में चला जाता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैट्स एंड लिपिड्स बनता है और वो गोल्जी अपैरेटस में चला जाता है। देखिए ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यहाँ पर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट है, देखिए ये रहे राइबोसोम्स, ये ओके। सो रफ विद राइबोसोम्स, ये रफ होते ही इस वजह से कि इनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। दे आर दी असेंबली ऑफ प्रोटीन, ओके, प्रोटीन यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। अब हम दोबारा से देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बड़ा ही लार्ज नेटवर्क होता है। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ओब्लोंग बैग्स जैसी शक्ल का होता है। ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी दिखती है। देयर आर 2 टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। अभी हमने देखा था रफ जो है, रफ अंडर माइक्रोस्कोप वो रफ दिखती है बिकॉज ऑफ द ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट ऑन इट। अब वो ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे राइबोसोम्स हैं, वो उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई वो माइक्रोस्कोप के अंदर रफ उसका सरफेस दिखता है। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, अच्छा विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स। अब ये जो राइबोसोम्स है ये एंडोप्लाज्मिक में प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक में। अब ये क्या करते हैं? प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड। फिर इसके बाद जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की प्रोडक्शन का काम करते हैं। उसके बाद जहाँ पर भी सेल में अगर प्रोटीन की कहीं और रिक्वायरमेंट है
तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो प्रोटीन दूसरे पार्ट्स ऑफ सेल में चला जाता है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. ओके, सो नाउ व्हाट विल डू इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. व्हाट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ठीक है, वाई इज इट स्मूथ? बिकॉज द राइबोसोम्स आर एब्सेंट. ओके, यहाँ पर जो है राइबोसोम्स एब्सेंट है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, अब यहाँ पर जो है SER ये हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को. ठीक है, लिपिड्स एंड फैट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है. इसके अलावा SER एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. वो क्या करता है? SER जो ह्यूमंस है, वैसे तो वर्टिब्रेट्स में, लेकिन अभी आप लोगों को वर्टिब्रेट्स का पता नहीं होगा, वो चैप्टर नंबर 7 में आप अच्छे से देखेंगे. लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो है SER वो लीवर के पास प्रेजेंट होता है. ह्यूमंस आप एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, SER जो है लीवर के पास प्रेजेंट होता है. इससे ये क्या करता है, जो SER है, SER जो है डिटॉक्सिफाई करता है. किस चीज़ को डिटॉक्सिफाई करता है? ड्रग्स और जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं हमारे लीवर में, उसको डिटॉक्सिफाई करना है, यानी उसमें से जो टॉक्सिफिकेशन है उसको ख़त्म कर देने का काम कौन करता है? SER ही करता है. ओके, सो वर्टिब्रेट्स में. ठीक है, तो ये हमने देखा. ठीक है, अभी देख लेते हैं द प्रोसेस इज. एक सेकेंड. SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स. ठीक है, सेल फंक्शन, सेल की फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं. ऐसे होता है जो हेल्पफुल करते हैं. प्रोटीन और जो लिपिड्स हैं उनका इस्तेमाल सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए भी किया हेल्पफुल करते हैं. प्रोटीन और जो लिपिड्स हैं उनका इस्तेमाल सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए भी किया जाता है. इसीलिए इस प्रोसेस को बायोजेनेसिस कहा जाता है. बायोजेनेसिस का मतलब होता है गाइस बनाना. ठीक है, बनाने का काम. ठीक है, मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस का काम कौन करता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ओके, ये काम कौन करता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. लिपिड्स बनते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंड प्रोटीन बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. ओके, सो although the एक सेकेंड, सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स. इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोटीन्स और लिपिड्स भी होते हैं जो एंजाइम और हार्मोन की तरह भी एक्ट करते हैं. ओके, सो ठीक है, यहाँ तक अब हमारा हो गया. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू अदर, ऑल्सो फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस. यहाँ पर क्या होता है? इंपॉर्टेंट जो भी सब्सटेंसेस है, सब्सटेंसेस का मतलब हमारे है प्रोटीन लिपिड्स के से. ठीक है, तो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वन रीजन टू अदर रीजन भी यही करते हैं. ठीक है, यहाँ से जो है प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, फिर वो अदर रीजन में पहुँच जाता है. ठीक है, समटाइम वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भी पहुँच जाता है. ओके, और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म या किसी और रीजन में. ठीक है, तो ये उसका कुछ ER का काम है. ठीक है, एक और देख ले. ऑल्दो द ER वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस. मैंने आपको बताया 3 टाइप्स के होते हैं. एक तो ये, ठीक है, बोरी जैसा सा, जिसे हम सिस्टर्ने बोलते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम वेसिकल्स बोलते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर. कुछ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, बेसिकली है. इतना कोई डिटेल में जाने की इनके स्ट्रक्चर को लेकर जरूरत नहीं है, बस आपके सिलेबस में इतना ही है. ठीक है, दस वन फंक्शन ऑफ द ER इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल. ठीक है, एक तो ये चैनल्स की तरह काम करते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल, कौन सा मटीरियल? प्रोटीन को ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म. ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही अलग अलग जगह पर, या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में. ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में काम करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी ये कर देते हैं. ER also function as the cytoplasmic framework providing a surface for some of the biochemical activities. ये surface provide कराता है जिस पर बहुत सारी biochemical activities भी present होती हैं सेल की. ठीक है, अच्छा एक और बात, in the liver of this group of animals called vertebrates. vertebrates अभी आपको पता नहीं है, 7 चैप्टर में पता चलेगा. उनके पास जो होता है SER प्रेजेंट होता है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफाई मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स का. पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम SER करता है. ठीक है, तो ये है हमारा SER. ये हमारे राइबोसोम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था. ठीक है, ये उसके बारे में कुछ था कि SER और RER क्या काम करते हैं. उसके बाद ये डिटॉक्सिफाई करने का इसका मेजर रोल है, ये भी हमने देख लिया है. इसके अलावा अब ये हम करेंगे गोल्जी अपैरेटस के बारे में. ठीक है, अब गोल्जी अपैरेटस के बारे में जाने से पहले ये उसका डायग्राम है, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है. ठीक है, इसका भी जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सबसे पहले हम वेसिकल्स यानी ऑब्लोंग बैग लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, ठीक है, सिस्टर्न यानी देखिए फोल्डिंग सी बनी हुई है, पैरेलली अरेंज्ड है, इसीलिए ये स्टैक्स जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, स्टैक्स. ओके, ठीक है, एक ओपनिंग है, एक नीचे ट्रांस फेस है, एक सिस फेस है. ठीक है,
ये तो कुछ था, पैरेलली अरेंज है, वैक्यूल्स यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सिस्टर्न यानी फोल्डिंग्स है, वेसिकल्स यानी ओब्लोंग बैग प्रेजेंट है, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज है तो इसीलिए वो स्टैक्स बनाते हैं। ओके, इन एनिमल सेल, अब इसके बारे में एक और बात बता दूं मैं आपको, ये जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता। ओके, यानी ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये आरबीसी में एब्सेंट होता है। आरबीसी में एब्सेंट होता है सब कुछ। ओके, हमें पता है, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमंस में तो इसे हम कहते हैं गोल्जी अपैरटस, लेकिन प्लांट्स में भी ये बहुत बाद में मतलब पाया गया कि प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन उधर हम इसे गोल्जी नहीं बोलते, उधर हम इसे डिक्टायोजोम्स बोलते हैं। डिक्टायो, DICTYOSOMS, डिक्टायोजोम्स उधर इसे कहा जाता है। तो डिस्क लाइक सिस्टर्ने वेसिकल्स एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसका, यानी बैग लाइक टाइप, इस टाइप का जो आपके सामने दिख रहा है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, आरबीसी में नहीं होता, लेकिन ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट्स में इन्हें डिक्टायोजोम्स कहा जाता है, ठीक है। ये ER की तरह यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही दिखने में होता है, ठीक है। तो आप देख भी रहे होंगे कि इनका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम टाइप्स है। ओके, तो ये बात होगी हमारी, ठीक है। मोस्टली जो सेल अपैरटस प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है वो काम आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ये क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से प्रोटीन को रिसीव करते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक डायग्राम दिखाया था, यहाँ पर जो था, देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देखिए अभी आएगी, न्यूक्लियर एनवलप है, ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ, और ये गोल्जी अपैरटस, ठीक है। अभी गोल्जी अपैरटस का काम क्या होता है, वैक्यूल्स की मदद, वेसिकल्स की मदद से ये क्या करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, वो वेसिकल की मदद से कहाँ जाता है, विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक होता है, ये प्रेजेंट होता है, प्रोटीन बनाएंगे। अब ये प्रोटीन वेसिकल की मदद से कहाँ चला जाएगा, गोल्जी अपैरटस में चला जाएगा। ओके, यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किसकी प्रोडक्शन करते हैं, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड फैट्स की प्रोडक्शन करते हैं, बेसिकली लिपिड्स, ठीक है। अब ये लिपिड्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे यानी मैन्युफैक्चर होंगे, और फिर वो भी वेसिकल्स की मदद से गोल्जी अपैरटस में चले जाएंगे। देखिए, ये वेसिकल्स की मदद से लिपिड्स गोल्जी अपैरटस में चले गए, ठीक है। यहाँ तक का काम तो था ये। अब इसके बाद क्या होगा वो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ये गोल्जी अपैरटस है, ठीक है। इसके बाद ये गोल्जी अपैरटस क्या करेगा, रिसीव करेगा प्रोटीन्स को, कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, उन्हें सोर्ट करेगा और बाद में उन्हें पैकेज करके अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र कर देगा। बेसिकली तो नॉर्मल अगर हम लैंग्वेज में बोले तो ये यही करता है। प्रोटीन्स एंटर थ्रू वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स में के थ्रू प्रोटीन एंटर करेंगे गोल्जी अपैरटस में, ठीक है। गोल्जी अपैरटस में उन्हें सॉर्ट कर दिया जाएगा अलग अलग, ठीक है, जो टाइप का एक जगह, दूसरी टाइप का दूसरी जगह, उन्हें थोड़ा और मॉडिफाई किया जाएगा, और उसके बाद उन्हें पैक करके अलग अलग जगहों पर जहाँ पर भी उनकी ज़रूरत है वहाँ पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम जो होता है वो हमारे गोल्जी अपैरटस करते हैं। इसके अलावा ये कई बार शुगर एंड लिपिड्स को भी प्रोटीन में ऐड करने का काम करते हैं, ठीक है, और डिस्पैच का काम करते हैं। देन द मटेरियल डिस्पैच फ्रॉम गोल्जी टू आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू वेसिकल्स। फिर सेल की मदद, देखिए वेसिकल्स की मदद से जो ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी चीज़ें अंदर आई थी, वेसिकल्स की मदद से ही वो पैकेज होने के बाद डिस्पैच का काम भी वेसिकल्स ही कर देंगे। एक आपको प्यारा सा डायग्राम दिखा दूँ, देखिए प्रोटीन आए, ठीक है, प्रोटीन आए, ये पैकेजिंग हो रही है इनकी प्रोटीन की, ठीक है, सोर्ट करके इन्हें पैकेज कर दिया, ठीक है। पैकेज करने के बाद इन्हें आउटसाइड ऑफ द सेल जहाँ पर भी इनकी ज़रूरत है विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स उन्हें वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। तो बेसिकली अगर हम नॉर्मल अगर हम लैंग्वेज में बोले तो इट इज़ द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, यानी पोस्ट ऑफिस का काम है, ठीक है। कोई किसी ने जैसे ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने यहाँ पर क्या किया, प्रोटीन्स और लिपिड्स को भेज दिया, फिर गोल्जी अपैरटस ने क्या किया, इनको सॉर्ट किया यानी प्रोटीन को अलग किया, लिपिड्स को अलग किया, फिर उन्हें मॉडिफाई किया थोड़ा और, फिर उन्हें पैक कर दिया यानी पैकेजिंग का काम कर दिया। उसके बाद यहाँ
से उन्होंने उसे डिस्पैच कर दिया। जहाँ पर भी ज़रूरत थी प्रोटीन और लिपिड की, वहाँ पर अब ये चले जाएंगे। तो बेसिकली इतना ही है गोल्जी अपैरेटस के बारे में। देखिए, द गोल्जी अपैरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्जी। ठीक है, कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ये एक कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है जो अप्रोक्सीमेटली पैरेलली अरेंज्ड है एक दूसरे के। ठीक है, इसीलिए वो स्टैक्स लाइक सिस्टर्ने बना देती है। ठीक है, दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन ऑफ ER, यानी इनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कनेक्शन होता है। देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन बना देती हैं। ठीक है, फिर जो भी मटेरियल ER में सिंथेसाइज होता है, ठीक है, वो गोल्जी अपैरेटस में आता है विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स। यहाँ पर उसे सोर्ट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, उसके बाद पैक कर दिया जाता है उन्हें, पैकेज्ड एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्जी अपैरेटस। अब उन्हें पैकेज करने के बाद उनके डिस्पैच का काम भी गोल्जी अपैरेटस करता है। सेल के अंदर भी कई बार डिस्पैच करता है जहाँ पर भी जरूरत होती है, और सेल के बाहर भी डिस्पैच का काम गोल्जी ही करता है। इट्स फंक्शंस इंक्लूड द स्टोरेज, ठीक है, स्टोर करेगा, मॉडिफाई करेगा, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। इन सम केसेस कई बार कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपलर शुगर इन द गोल्जी अपैरेटस। सिंपलर शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर भी गोल्जी अपैरेटस में बनाई जाती है। द गोल्जी अपैरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है, वो आगे आएगी। उन्हें सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। अब वो क्यों कहा जाता है उसे आगे देखेंगे, लेकिन उनकी फॉर्मेशन में गोल्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए फिर से मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा गोल्जी है, ये प्रोटीन्स आए, ये पैकेज हुआ है, इन प्रोटीन्स का पैक किया गया, उसके बाद उन्हें डिस्पैच कर दिया गया। ठीक है, तो मुझे ये डायग्राम बहुत ही प्यारा लगा था। आई डोंट नो आपको कैसा लगा, मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो के लिए बस गाइज इतना ही है। तो हमने देखा बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोडक्शन होते हैं बेसिकली प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड फैट्स की। ठीक है, उसके बाद SER एक डिटॉक्सिफाई ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस करता है वर्टिब्रेट्स या ह्यूमन में, क्योंकि वो लीवर के पास प्रेजेंट होता है। और सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी बायोजेनेसिस का काम करता है, यानी बनाने में भी वो हेल्प करते हैं प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। उनके बारे में तो इतना ही था। उसके बाद वो जो है प्रोटीन लिपिड आता है वेसिकल्स की मदद से गोल्जी अपैरेटस में, वहाँ पर उन्हें सोर्ट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, फिर पैकेज करके उन्हें डिस्पैच कर दिया जाता है अलग अलग जगह पर विद इन द सेल, यानी सेल के अंदर भी और आउटसाइड ऑफ